नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जराट के आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। और उल्टे हाथ से आपको प्रणाम और मोहब्बत देने का उद्देश्य आज एक उल्टे ग्रह की चर्चा आज राहु की। राहु अभी जस्ट चेंज हुआ है विगत 23 सितंबर 2020 को। 23 सितंबर 2020 को प्रातःकाल लगभग 8 बजे के लमसम में राहु वृषभ राशि में प्रवेश किया है। वक्र चलता हुआ मिथुन से उल्टा आता हुआ वृषभ राशि में। इसके ठीक पैरेलल समानांतर ठीक 7वें भाव में केतु भी पहुंच गए हैं वृश्चिक राशि में। लेकिन आज हम राहु के एक विषय को लेकर के आए हैं। राहु एक मायावी ग्रह है, यह आप सबको ज्ञात है। आप सबको भली भांति इसकी जानकारी है कि राहु एक छलावा है, एक मायावी ग्रह है। राहु एक आत्मा है। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मतलब इसको कोई आप एक रूप में बांध नहीं सकते। छाया किसी भी चीज की हो सकती है। छाया तो जानते ही हैं, शैडो, यही है राहु। राहु की दिशा दक्षिण पश्चिम की होती है, साउथ वेस्ट की, नैऋत्य दिशा। तो एक मायावी ग्रह का एक बहुत प्रबल जाल होता है जिसे हम माया जाल कहते हैं। इस माया जाल में राहु किसी को नहीं बख्शता, सबको फंसाता जरूर है। कुछ लोगों को फंसाने की तैयारी ये कर चुके हैं और कुछ को फंसा कर छोड़ चुके हैं और कुछ को कुछ लंबे समय के बाद फंसाएंगे। राहु जब अपना असर डालता है, जो समझने वाली बात है, जो हम कहना चाहते हैं, आप सबको अपने जीवन में कुछ स्थानों पर लगता है अचानक से कि आपका ब्रेन, आपका माइंड ब्लैंक हो गया। आप अचानक सम्मोहित हो गए। स्टीयरिंग घूमी और जैसे कोई अपना हाथ पकड़कर घुमा रहा है, आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं और एकदम से खंती में लेके गिर गए। खंती हम लोग के यहाँ का लैंग्वेज है, अवध भाषा का। गड्ढे में लेके गिर गए, कार, बाइक, कुछ भी। Who was that? Whose invisible power was that? वो किसकी अदृश्य शक्ति थी जिसने आपके ब्रेन को जड़ कर दिया और आपका हाथ एकदम से बाएं स्टीयरिंग करते करते गड्ढे में लेके चले गया? मित्रों, दैट वाज राहु। भयानक चैलेंज के साथ बोलता हूं, वही राहु है। क्या था ये? और राहु की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिएगा कि ये दिखता नहीं है, मिस्टर इंडिया टाइप का है। आप बच कैसे सकते हैं इससे? यही बात और यही वजह है कि एक चुंबकीय शक्ति, एक इनविजिबल पावर, एक अदृश्य शक्ति जो दिख ही नहीं रही है, उससे कोई जीत पाएगा क्या? यही वजह है कि बड़े से बड़ा धुरंधर, तांत्रिक, कर्मकांडी, वेद पाठी, पूजा पाठी, हर किसी को ग्रहों का भोग भोगना पड़ता है, चाहे वो विष्णु अवतार राम और कृष्ण के ही क्यों ना हो। उन्हें भी मरना पड़ा, उन्हें भी पत्नी वियोग सहना पड़ा, उन्हें भी पत्नी हरण का दंश झेलना पड़ा, उन्हें भी धोबी के ताने, उसके टोंट सुनने पड़े, उन्हें भी बच्चे का त्याग करना पड़ा, उन्हें भी विलाप करना पड़ा, उन्हें भी पशु पक्षियों से पूछना पड़ा कि हे पशु पक्षियों, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? तो भोग तो भोगना पड़ता है, अदृश्य शक्तियां हैं। हाँ, अंतर इतना आएगा
कि अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आपके प्लैनेट्स स्ट्रांग है तो आप पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बात राहु के माया जाल की। जहां पर आपको, अब हम मूल मुद्दे पे आते हैं, ऐसा लगने लगे कि पिछले कुछ दिनों से, सप्ताह से या महीने से आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको लेकर आप शॉक्ड हो जाते हैं, या बाद में रियलाइज होता है कि ये कैसे आपसे हो गया, आपसे ये कैसे हो गया। समझ लीजिए कि वही राहु का माया जाल है। आपके ऐसे कृत्य जिसको आप अगले कुछ ही घंटों में रियलाइज कर ले कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अचानक से मम्मी को, पापा को, बहन को, पत्नी को, पति को, बच्चे को गाली दे डाले। ये आप नहीं है, राहु है। ऐसा नहीं है कि आप इससे बच सकते थे, नहीं बच सकते थे, आपका भोग था। ऐसा कब होता है, किसके साथ होता है, अब यह समझने वाली बात। अब आपने जान लिया राहु का मायाजाल क्या है। आपसे वो करवाना जिस पर आपका नियंत्रण नहीं, इन अ वेरी वर्स्ट कंडीशन, एक सबसे बुरी स्थिति में। ये उसके साथ होता है जिसके जन्मांक में लग्न लग्नेश, चंद्र राशि और उसका स्वामी, और पंचम पंचमेश, लग्न लग्नेश, चंद्र राशि का स्वामी और पंचमेश अगर राहु के साथ किसी भी रूप में संबंध बनावे तो आपको यह दंश झेलना ही पड़ेगा। आप इससे भाग नहीं सकते। क्या उपाय करना चाहिए राहु के इस दंश से बचने के लिए? आप वो करें जहां पर आपका विवेक लगे, जहां पर आपका मस्तिष्क लगे। आपको क्या करना चाहिए? राहु का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें। राहु माने शिव। सर्प का मुख भगवान भोलेनाथ के गले में ध्यान करके, और अपने ऊपर दूर्वा से, दूब घास से गौमूत्र का छिड़काव सुबह शाम, सुबह सोकर उठने के बाद नहा वहा कर और रात सोने से पहले गौमूत्र का छिड़काव करिए। और गौमूत्र कौन सा? वो रिफाइंड वाला जो मिलता है वो। अगर घर में गाय पाले हैं तो थोड़ा सा हथेली में ले करके छिड़क लीजिएगा। नहीं पाले हैं तो आयुर्वेदिक दुकान से गौमूत्र की शीशी लें, एक कटोरी में निकालें एक ढक्कन, और दूब घास 2-3 टुकड़ा लेकर ऐसे उसमें डिप करके अपने ऊपर छिड़क लीजिए। नो नॉनवेज एंड नो स्टोन्स इन फिंगर्स, ये 2 चीज़ों का परहेज, सब कुछ आसान। अनुरोध करते हैं कि आप बनारस के आयोजन में अगर पार्ट लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना अच्छा आना जरूरी है, बिना आए नहीं होगा। 18 दिसंबर से 26 दिसंबर, एक दिन पहले आना पड़ता है। और कार्यक्रम होगा 19 से 25, 7 दिन। लेकिन एक दिन पहले से एक दिन बाद तक मार्जिन लेके चलिए, तो टोटल 18 से 26 दिसंबर का आयोजन होगा। ये क्या मूल्य है, क्या इसमें सब होगा, ये सब पूरी जानकारी आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 3-4 अक्टूबर मुलाकात होगी मुंबई में, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। नमस्कार।